का नोटिफिकेशन बहुत नज़दीक है, लेकिन नोटिफिकेशन नज़दीक है ये बात हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यदि आप सुस्त पड़ जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर के सुस्त पड़ जाएंगे, तो ये सरकार है, ये कभी भी आपके नोटिफिकेशन को ठंडे बस्ते में डाल लेंगे। तो समझ जाइए, जो गतिविधि, जो प्रदेश नेतृत्व से जो गतिविधि। आप देख रहे हैं एनसीपी और मैं हूं आपका दोस्त विकी गोयल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है एक छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो छोटा कहा जा रहा है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाला बात है कि वीडियो छोटा और बड़ा धमाका होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि आप 7वीं चरण से जुड़े हुए जो भी शिक्षक हैं उनके लिए एक छोटी सी अच्छी खबर कह सकते हैं, और कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। आगे हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ेंगे, अतुल जी का भी आप लोग अपडेट देख कर जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यही वीडियो में अतुल जी की भी आगे आपको अपडेट देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं एक अपडेट देना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं कि 2022 नियमावली है, 2022 नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। और एक तरफ आप जानते हैं कि भारत सरकार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन पॉलिसी लगभग सारे जगह अप्लाइड हो चुका है, लागू हो चुका है। बिहार में भी कहा जा रहा था कि लागू हो गया है, लेकिन अभी महागठबंधन की जैसे ही सरकार आई है तो फिर से कहा जा रहा है कि 2020 एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की है वो अब अभी लागू नहीं होगी बिहार में। खासकर देखिए, बिहार में लागू नहीं होगी तो ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी है न्यूज जो अंडर एज में आते थे। अंडर एज कहने का मतलब है जो 21 साल से कम था जिनका एज, और नई जो 2022 नियमावली भी जो बना था वो 2020 एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के नक्शे कदम पर बना था। क्योंकि भारत अगर वैसे राज्य जहां पे 2020 एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की है वो अगर लागू होती है तो आपको उसी को फुलफिल करना होगा, उसी के रास्ते कदम पे चलना होगा। इसीलिए बिहार सरकार ने भी 2022 नियमावली बनाई जिसमें कहा गया कि हम जिस प्रकार भारत सरकार 2020 एजुकेशन पॉलिसी बना रही है उसी प्रकार सेम टू सेम सारा चीज रखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अब 2022 नियमावली में आपको 31 साल देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों डिले हो रहा है नोटिफिकेशन में ये भी मैं बताने वाला हूं यही वीडियो में। मेरे पास जो जानकारी आई है आज मॉर्निंग के वक्त ही, बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बिग ब्रेकिंग ही है आप लोग के लिए। इसीलिए मैं सोचा कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच जानकारी दे दिया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी से लेकर एक ख्याल आया मेरे मन में। मेरे पास कल एक कमेंट आता है कि सर हमें कोई महिला थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि मुझे ससुराल से भी निकाल दिया गया है, मायके के घर से भी, यानी कि मायके से भी निकाल दिया गया है, मैं भूख हड़ताल पे, यानी कि मैं अन्न जल सारा चीज त्याग करते हूँ। तो देखिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बिहार के वैसे सारे लोगों से जो ज्यादा प्रेशर में है, ज्यादा डिप्रेशन में है, ज्यादा कंफ्यूजन में है, ज्यादा प्रेशर में है कि आखिर क्या होगा मेरे साथ, तो देखिए जो होगा अच्छा होगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। आप लोग को घर में बैठ के अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जास्ती हो रहा है, तो जो आपके लिए काम कर रहा है उनको सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है। तो यही मैं कहूंगा कि आपको घर में बैठकर इतना निगेटिविटी अपने आप को फील होता है अगर आपके काम आगे नहीं बढ़ता है तो जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात काम कर रहा है तो उनके साथ क्या फील हो रहा होगा आप लोग खुद जज कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि जो दिन रात आपके लिए काम कर रहा है और कुछ आउटपुट निकल ही नहीं रहा है तो क्या उनके लिए होगा। लेकिन आउटपुट बहुत बड़ी आउटपुट है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो मैं विशेष तरीका से समझा रहा हूं, अभी डिफाइन करूंगा सही प्रकार से। अभी आपने 2020 एजुकेशन पॉलिसी और 2022 नियमावली का मैटर समझ गए। अब बात करते हैं कि क्या मैटर है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है बिहार प्राइमरी का वो ऑलरेडी अभी जारी हो चुका होता है या फिर अभी रिसेंटली में जारी हो जाता है 1-2 दिनों के अंदर, जिस प्रकार शिक्षा विभाग में प्रेशर है। वो बात करने से पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का आपने प्रेशर दे रहे हैं, जगह जगह आप लोग अपना बात रख रहे हैं, यही प्रेशर हर वक्त बने हुआ रहना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। चाहे मैं हूं या फिर आप हो, काम अगर कर रहे हैं तो इसी प्रकार बने हुए रहिए, कोई ढीले ना होना चाहिए। अगर जैसे ही आप ढीले कीजिएगा तो फिर आपको भी ढीले आपको लेकर सरकार कर जाएगी। इसीलिए ये तो जो अभी आप कर रहे हैं वो करते रहना होगा। चलिए बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है। देखिए, रणनीति ये थी कि 2022 एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाता, लेकिन ये जो आप एक चीज सुने होंगे, एजी का आप नाम सुने होंगे। भारत सरकार का एक होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे भारत सरकार का वकील कहा जाता है। उसी प्रकार हर एक स्टेट का एक
के स्पेशल गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, उनके पास ये ड्राफ्ट तैयार करके और दिया गया है। अभी मैं रिसेंटली प्रेजेंट का अभी नया अपडेट बता रहा हूँ, ड्राफ्ट दिया गया है, वो ड्राफ्ट को वेरीफाई कर चुके हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, वो ड्राफ्ट को वेरीफाई किए हैं और वो ड्राफ्ट को जैसे ही वेरीफाई किए हैं वहां पे आपको उनको एरर देखने को मिला है। एरर क्या है कि एज का एरर उनको देखने को मिला है, इसीलिए अब एज का करेक्शन होने वाला है। 2022 नियमावली में भी करेक्शन होने वाला, बहुत ऐसी बात है जो करेक्शन होनी है। लेकिन जहां तक मुझे अभी अपडेट मिली है कि एज का मैटर जो है वो उसमें करेक्शन किया जाएगा। और जिस मुद्दा को लेकर अभ्यर्थी केस बार बार कर देते हैं, वो केस किस प्रकार से न हो इसी को लेकर उसमें संशोधन किया जा रहा है कि आगे कोई भी अभ्यर्थी उसमें अगर केस करता है तो उसका केस खारिज हो जाए, वो किसी प्रकार से डिले ना हो। ये 7वीं चरण की बहाली जो अभी 7वीं चरण की बहाली होगी उसमें किसी प्रकार की स्टे आगे भविष्य में ना लगे, इसीलिए इस पर ड्राफ्ट को लेकर तैयार किया जा रहा है। और उम्मीद है कि सितंबर के अंत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये आप ध्यान से सुनिए, सितंबर के अंत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, जो मेरे पास आज मॉर्निंग के वक्त ही अपडेट आया है। शायद आप समझ गए होंगे कि आपके लिए इस वीडियो में क्या अपडेट थी। और ये एक बड़ी वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका मैक्सिमम अंडर एज और ओवर एज हो रहा था, उनके लिए भी अच्छी खबर है। और एक अपडेट और है कि ईडब्ल्यूएस को 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस को 5% का रिलैक्सेशन सीटेट या फिर बीटेट में बिहार में दिया जा सकता है। देखिए, महागठबंधन की जैसे ही सरकार बनी है तो ये सही बात है कि आपको केंद्र सरकार की सारे बातों को फुलफिल अप नहीं करेगी, इसलिए क्योंकि वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे दूसरी पार्टी है, तो ये जेन्युइनी बात है। पहले था कि गठबंधन जो एनडीए की सरकार थी तो वो आपको केंद्र सरकार के नक्शे कदम पे रास्ते पे चलना था, लेकिन अब जैसे ही महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है उसके बाद वो कोई और सरकार है, यानी कि वो दूसरी पार्टी की सरकार हो गई, ये दूसरे पार्टी की सरकार हो गई। तो ये तो 100% श्योर है कि सारे बातों को केंद्र सरकार के बातों को फुलफिल अप नहीं करेगी बिहार सरकार, इसीलिए ये सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है। आई होप आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अतुल जी से बात करते हैं, और अतुल जी का भी एक अपडेट है, बड़ी अपडेट, वो भी मैं आपको यही वीडियो में दिखा रहा हूं। और जाने से पहले यही कहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो इस मुहिम में आप लोग जुड़िए। हर घर नौकरी और रोजगार का हम एक मुहिम चला है। बिहार के जितने भी नेता आते हैं दावा करके तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है, इसलिए हम दिन रात एक किए हुए हैं आपके लिए। आप लोग भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और मुझे मोटिवेट करें। मैं मोटिवेट होऊंगा देन आपके लिए काम करूंगा। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। चलिए अतुल जी से बात करते हैं एक बार फिर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जो 7वें चरण विज्ञप्ति को लेकर के होगा। कि दोस्तों, कल आप सभी भाई बहन, प्रदेश के तमाम भाई बहन के सहयोग से जो ट्विटर अभियान सफल रहा, इसके लिए मैं प्रदेश के तमाम भाई बहन को, शिक्षक अभ्यर्थियों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज तक जो भी 7वें चरण को लेकर के हम लोग गतिविधि किया है, इसमें आप सभी लोगों का पुरजोर समर्थन रहा है, और ये मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया है। अब नोटिफिकेशन से आप चंद कदम दूर हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मुझे जानकारी मिली है कि नोटिफिकेशन 7वें चरण नोटिफिकेशन के लिए जो ड्राफ्ट होता है वो भी बन के रेडी है, लेकिन ड्राफ्ट में क्या कुछ कमी रह गई है नोटिफिकेशन देने के लिए? क्या कुछ कमी रह गई है? क्या नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या कुछ व्यवधान हो सकते हैं? क्या कुछ अड़चन हो सकते हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी विद्यार्थी कोर्ट में जा सकते हैं? इन तमाम बिंदु पर जो है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने का जो है कार्य चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन बहुत नज़दीक है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिसके जिम्मे शिक्षा विभाग है, उन्होंने साफ कर दिया कि 20 से 25 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में हमको लगता है ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इस ड्राफ्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है। निश्चित तौर पे आप लोगों का नोटिफिकेशन बहुत नज़दीक है, लेकिन नोटिफिकेशन नज़दीक है ये बात हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यदि आप सुस्त पड़ जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर के सुस्त पड़ जाएंगे, तो ये सरकार है, ये कभी भी आपके नोटिफिकेशन को ठंडे बस्ते में डाल लेंगे। तो समझ जाइए, जो गतिविधि, जो प्रदेश नेतृत्व से जो गतिविधि की जाती है, जो भी बताया जाता है, और साथ ही साथ जो तमाम जगह पे मुख्यमंत्री जी का
कार्यक्रम हो या उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो या शिक्षा मंत्री या फिर अन्य कोई मंत्री, यानी कि आपके क्षेत्र में कोई भी मंत्री महोदय का यदि आगमन होता है तो अपनी मांग पत्र, अपनी मांग से उनको अवगत जरूर कराएं। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं गया कार्यक्रम रहा, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया मामला, वहीं आरा में देखें तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन दिया गया। वहीं मधेपुरा के मुरलीगंज की बात करें जहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा जो है ऐसे में जो प्रेशर है, दबाव प्रेशर, जिस तरीके से अपनी मांगों को लगातार बनाए रखना, तन्मयता जो लय है उस लय को बनाए रखिए और जब तक नोटिफिकेशन ना प्राप्त हो जाए तब तक ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। दोस्तों, आश्वासन बहुत मिला है, 4 साल से हम लोग को आश्वासन के सिवाय सिर्फ धोखा मिला है, तो इसीलिए हम लोगों को किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात तो तय है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन हम लोग को जो है अपना जो है कर्म करना चाहिए। कहा जाता है सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पे अडिग होता है। तो नोटिफिकेशन रूपी सौभाग्य आपको तभी प्राप्त होगा जब आप अपने कर्म को जो है बढ़ाते रहेंगे, अपने जो है जो भी 7वें चरण के ऊपर एक्टिविटी है, जो भी गतिविधि है, इसको संचालित करते रहेंगे, तभी नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। इसलिए प्रदेश के तमाम भाई बहन से निवेदन होगा कि आपका जो 7वां चरण का मुहिम है इसको जारी रखें, इसमें अपना योगदान देते रहें और लगातार अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।